कितना कैश एक साथ बैंक में जमा कर सकते हो बिना टेंशन के? देखो 10 लाख कोई कैश डिपॉजिट लिमिट नहीं है। मतलब अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा कैश बैंक में जमा किया तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ इलीगल कर दिया। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात समझो, अगर पूरे फाइनेंस ईयर में आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट होता है तो बैंक इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे सकता है। अब मान लो डिपार्टमेंट आपसे पूछता है ये कैश आपके पास कहाँ से आया, तो आपके पास का जेन्युइन सोर्स, सही एक्सप्लेनेशन और सपोर्टिंग प्रूफ होना चाहिए। मान लो आप बिजनेस करते हो और ये कैश आपके बिजनेस से आया, तो आपके पास बिजनेस का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए और जो इनकम टैक्सेबल है उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में सही तरह डिस्क्लोज करना भी जरूरी है। अगर आप कैश का सोर्स प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हो तो सिर्फ 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट होने का मतलब ऑटोमेटिक टैक्स या पेनल्टी नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते ये कैश आया है कहाँ से। ऐसे केस में अनएक्सप्लेन मनी का इशू हो सकता है और फिर टैक्स और दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। इसलिए एक बार याद रखो, 10 लाख कोई सेफ लिमिट नहीं है और 10 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करना ऑटोमेटिकली इलीगल भी नहीं है। सिंपल रूल याद रखो, कैश का सोर्स जेन्युइन रखो, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखो और अपना टैक्स रिटर्न सही इन्फॉर्मेशन के साथ फाइल करो। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ कैश डिपॉजिट करने से नहीं, कैश का सोर्स एक्सप्लेन ना कर पाने से हो सकती है। अगर आपको इनकम टैक्स के ऐसे कन्फ्यूजिंग रूल्स सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो इस चीज़ को सेव कर लो और पर्सनल फाइनेंस को सिंपल लैंग्वेज में समझना है, इस वीडियो को फॉलो कर लेना।